अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 10 लाख की कार खरीदी, लेकिन कुछ ही महीनों में आपकी जेब से 11.5 लाख से भी ज़्यादा निकल गए, तो क्या आप यकीन करेंगे? शोरूम में आपको सिर्फ कार की कीमत दिखाई जाती है, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब कार आपके घर आ जाती है। आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, सर्विस, ईएमआई, टायर, बैटरी, टोल, पार्किंग, न जाने ऐसे कितने कई कई सारे खर्च हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नई कार खरीदने से पहले सोचते ही नहीं हैं। और इन्हीं छिपे हुए खर्चों की वजह से बहुत से लोग बाद में पछताते हैं। तो अगर आप आज नई कार खरीदने की सोच रहे हैं या अगले कुछ महीनों में खरीदने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामेश और आप देख रहे हैं लेट्स गो कामेश, जो कि मेरे चैनल का नाम है। इस चैनल पर हम आपको ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए और आपको सही फैसला लेने में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिडन कॉस्ट नंबर 1, एक शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस का सच। सबसे पहले लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि जो कीमत विज्ञापन में दिखाई जा रही है वही उन्हें देनी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मान लीजिए किसी की कार की एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कार आपको 10 लाख में ही मिल जाएगी। ऑन रोड प्राइस में कई और चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे कि आरटीओ, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, फास्टैग, नंबर प्लेट, और देखते ही देखते आपकी 10 लाख की कार 11 लाख या उससे भी ज़्यादा की कीमत की हो जाती है। दूसरा हिडन कॉस्ट, इंश्योरेंस। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। कई लोग शोरूम से ही इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बाहर का प्रीमियम भी चेक किया? कई बार वही कवरेज आपको बाहर कम कीमत में मिल जाती है। इसलिए तुलना ज़रूर करें जो आपको शोरूम पे इंश्योरेंस दिया जा रहा है और वही सेम कवरेज के साथ बाहर। तीसरा हिडन कॉस्ट है एक्सेसरीज। अब शुरू होता है असली खेल। शोरूम वाले आपको कहेंगे, सर सीट कवर लगवा लीजिए, मैट्स लगवा लीजिए, क्रोम गार्निश, डोर वाइजर, बॉडी कवर, फॉग लैम्प, और देखते ही देखते 50,000 रुपये का बिल बन जाता है। इनमें से बहुत सी चीज़ें आप बाद में बाजार से कम कीमत पे भी खरीद सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। हिडन कॉस्ट नंबर 4, लोन इंटरेस्ट। अगर आपने कार लोन पर खरीदी है तो सिर्फ ईएमआई मत देखिए, कुल कितना ब्याज देंगे यह जरूर देखिए। कई लोग 10 लाख की कार तो खरीदते हैं, लेकिन 5 से 7 साल बाद बैंक को 12 से 13 लाख रुपए तक वो चुका देते हैं। अब आइए देखते हैं हिडन कॉस्ट नंबर 5, फ्यूल कॉस्ट। कार खरीदना आसान है, लेकिन उसे चलाना भी उतना ही महंगा हो सकता है। अगर आपकी कार की माइलेज कम है तो हर महीने का पेट्रोल बिल आपकी जेब पर अच्छा खासा असर डाल सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अगला हिडन कॉस्ट है सर्विस कॉस्ट। नई कार की पहली सर्विस सस्ती लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे कार पुरानी होती है मेंटेनेंस का खर्च बढ़ने लगता है। इंजन ऑयल, फिल्टर्स, ब्रेक पैड्स, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, ये सभी खर्च धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। हिडन कॉस्ट नंबर 7, टायर्स। ज़्यादातर लोग टायर का खर्च भूल जाते हैं, लेकिन 40 से 50,000 किलोमीटर के बाद चारों टायर बदलने पड़ सकते हैं और इसका खर्च 20,000 से 60,000 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। यह आपकी कार और टायर के प्रकार पर निर्भर करता है। अब आइए देखते हैं हिडन कॉस्ट नंबर 8, जो कि है बैटरी। बैटरी हमेशा नहीं चलती, 3 से 5 साल बाद उसे भी बदलना पड़ सकता है, और अच्छी क्वालिटी की बैटरी भी हजारों रुपए की आती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। हिडन कॉस्ट नंबर 9, टोल और पार्किंग। अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं या हाईवे पर सफर करते हैं तो टोल भी एक बड़ा खर्च बन सकता है। इसके अलावा पार्किंग चार्जेस, मॉल पार्किंग, एयरपोर्ट पार्किंग, इन सबको अगर आप जोड़िए तो साल भर में अच्छी खासी रकम बन जाती है। हिडन कॉस्ट नंबर 10, डिप्रिशिएशन।
और सबसे बड़ा खर्च जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है वो है डिप्रिसिएशन। यानी कि अगर आपकी कार की कीमत पहले शुरू में 10 लाख थी तो वो शोरूम से निकलने के बाद उसकी कीमत हर साल कम होती जाती है। जिस दिन आपके कार शोरूम से बाहर निकलती है उसी दिन उसकी रीसेल वैल्यू कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए कार को निवेश नहीं बल्कि एक उपयोगी संपत्ति समझकर ही खरीदें। तो दोस्तों, नई कार खरीदते समय सिर्फ ईएमआई या एक शोरूम प्राइस मत देखिए, पूरी ओनरशिप कॉस्ट देखिए। यानी कार खरीदने के बाद अगले 5 से 7 सालों में आपकी जेब से कुल कितना पैसा जाएगा। यही समझदारी आपको भविष्य में आर्थिक तनाव से बचा सकती है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करिए जो नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही रिसर्च पे बेस्ड और आसान भाषा में नई नई जानकारियां आपको देता रहूं तो लेट्स गो कामेश को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही एक और वीडियो लेकर आऊँगा। शोरूम वाले आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़बरदस्ती बेचने की कोशिश करते हैं और उनसे कैसे बचें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।